हे गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में। एवरेज पैकेज ऑफ आईआईटी एंड एनआईटी, हर्ष रियलिटी ऑफ 1 करोड़ और 1.54 करोड़ इन आईआईटी, और हम बात करेंगे कि क्या डिपार्टमेंट वाइज क्या सेम तरह का प्लेसमेंट मिलता है, सेम तरह का लाइफ होता है। हम इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बिकॉज जितने भी बच्चे हैं वो थोड़े से इसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आईआईटी का आप सुनते हो पेपर में आता है 1.5 करोड़ पैकेज, 1.5 करोड़ का पैकेज, 80 लाख का पैकेज, 100 मतलब 90 लाख का पैकेज। क्या ये सही में घर लेके जाते हैं इतना पैसा? ये एक्चुअली मुझे ही पता नहीं था जब मैं बीटेक कर रहा था। देखिए, जब कम सैलरी होता है ना 15-20 हज़ार, तो लगभग उतने ही पैसे मिलता है, घर उतने ही ले आते हो। लेकिन जब सैलरी होता है करोड़ों में, वो सैलरी नहीं होता एक्चुअली, उसमें क्या होता है, पार्ट्स में होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपका बेसिक पे होता है और स्टॉक्स होते हैं, ज्वाइनिंग बोनस होता है। जो ज्वाइनिंग बोनस होता है, स्टॉक्स होता है, वो क्या होता है, वन टाइम होता है इन जनरल। कुछ में क्या होता है, आपका फर्स्ट ईयर में इतना मिलेगा, सेकेंड ईयर में इतना मिलेगा, थर्ड ईयर में इतना मिलेगा। क्यों? कंपनी चाहती है आप उस कंपनी में टिके रहो, भागो नहीं कहीं भी, इसलिए ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 1 करोड़ मान लो पैकेज लगा है किसी का, तो लगभग 40 लाख तो उसका उस तरह का बोनस और स्टॉक होगा। जो उसका सैलरी होगा कितना होगा, 60 लाख के आसपास होगा। वो भी जो 60 लाख सैलरी है वो इंडिया में नहीं होगा, यूएसए में होगा। इंडिया में नहीं, यूएसए में होगा। अगर यूएस में मान लो जो अच्छे शहर हैं, लाइक माउंटेन व्यू में आपको मान लो नौकरी लगता है, पिट्सबर्ग इतना बहुत पॉपुलर नहीं है, मान लो कैलिफोर्निया में नौकरी लगता है आपका, राइट, वाशिंगटन डीसी में नौकरी लगता है आपका, मैक्सिमम सिलिकॉन वैली में नौकरी लगता है। बहुत सारे इंडिया से आते हैं वहाँ पर, बहुत सारे टेक कंपनीज़ हैं, राइट, सारे टेक कंपनीज़ का लगभग उनका ऑफिस है, तो वहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। देखिए, डेफिनेटली 60 लाख कम नहीं होता है। 5 लाख हर महीने कमा रहे हो तो खर्चा आपका कितना आएगा, लगभग 3 लाख से 3 लाख खर्चा लगभग आएगा महीने का। वहाँ पर अकेले रहोगे तो ठीक ठाक तरीके से, राइट। बहुत बड़े तरीके से रहो तो कोई लिमिट नहीं है वहाँ पर, बिकॉज देखो, डॉलर में कमाओगे तो भैया खर्चा डॉलर में ही होगा, खाना भी डॉलर में खाओगे, मेडिकल एक्सपेंसेस लेकिन कंपनी देगी, वो भी वो आपके जो पैकेज है उसमें आपका इंक्लूड होता है। आपके स्पाउस मतलब अगर आप शादी करेंगे तो डेफिनेटली। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पर आता है आपको बता रहा हूँ, जो आप शादी करते हो, बच्चे होते हैं, बच्चे को पढ़ाना होता है, फिर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो शादी करते हैं, इंडियन जाते हैं, तो बेसिकली उनके जो मिसेस हैं या फिर उनके जो हस्बैंड होते हैं वो भी जॉब करते हैं। मैक्सिमम चांस सही होता है, डबल इंजन की घर होती है वहाँ पर। तो ये कहानी आपको समझ में आया कितना इन हैंड सैलरी आता है, राइट। अच्छा, वहाँ पर भी टैक्स भी देना पड़ता है आपको। इंडिया का टैक्स का तरीका अलग है, वहाँ पर थोड़ा तरीका अलग है, एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता, लेकिन इंडिया का आपको बता दूंगा। ये तो प्लेसमेंट था जो हो रहा है आपका आउटसाइड इंडिया, राइट। इंडिया में मान लो प्लेसमेंट हुआ, सेम तरीका है, बेसिक पे होता है, स्टॉक होता है, ज्वाइनिंग बोनस होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो वन टाइम मिलता है, राइट। तो मान लो वही बात है, यहाँ पर 2 चीज़ें आते हैं, एक फिक्स आता है और एक वेरिएबल आता है। वेरिएबल में क्या आता है आपका बताया तो, टारगेट होता है, सेल्स होता है, उसका ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें, वो जितने हो सकता है ना कंपनी वाले सारे यहाँ पर डाल देते हैं। एक बार याद रखना, कंपनी कभी भी घाटा में नहीं जाती है, चाहे वो 70% डिस्काउंट देते, चाहे आपको 10 लाख का या 15 लाख का सैलरी दे, कंपनी हमेशा फ़ायदे में रहती है। उनकी पॉलिसी मेकर ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखते हैं, राइट। तो कभी भी घाटे कंपनी जाती नहीं है। अच्छा, अब देखिए बता रहे हैं, एक फिक्स CTC मान लो लेते हैं 10 लाख का। 10 लाख का CTC में वेरिएबल इतना नहीं होता है, लेकिन अगर मान लो CTC होगा 25 लाख का इंडिया में, तो वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल लगभग 4 से 5 लाख का वेरिएबल होगा, और 20 लाख आपका क्या होगा, इन हैंड होगा। अब मान लो 20 लाख किसका सैलरी है, आप घर कितना ले जाओगे सैलरी, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। देखो, इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है पिछले साल से चेंज हुआ है। 2.5 से 5 लाख का आपका लगता है, बहुत कम लगता है, 5%। 5 से 7.5 लाख कितना, 10%। 7.5 से 10 लाख कितना लगता है, 15%। फिर लगता है आपका 10 से 12.5 कितना लगता है आपका, 20%। 12.5 से 15 कितना लगता है आपका, 25%। 15 से अबव जितना कमाओगे 30%। तो 15 से अब 5 लाख हो गया आपका, 1.5 लाख, और इधर लगा लो आपका 1.5 लाख, लगभग 3 लाख पर टैक्स में चला गया। कितना बचा आपका, 17 लाख बचा आपके पास। ये फिर आपका PF होता है, PF कटेगा आपका जितना, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ये चीज़ें, राइट। और जो फिक्स्ड वेरिएबल होता है ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जितना मेरे को नॉलेज है, टाटा जो है वो इतना ज़्यादा इस चीज़ में, टाटा में जो नौकरी करता है उसका इन हैंड अच्छा खासा रकम आता है एज़ कम्पेयर टू जो आउटसाइड इंडिया के MNCs हैं, राइट। टाटा इस मामले में काफ़ी अच्छा है, राइट। दे आर रियली गुड, मतलब एथिकली दे आर अमेजिंग। टाटा में जॉब करना बहुत अच्छी बात है।
मुझे अच्छे से पता है बिकॉज मेरे काफ़ी नोन टाटा में काम करते हैं, चाहे छोटे पोस्ट से लेके बड़े पोस्ट तक, बिकॉज टाटा नगर मेरा नेटिव प्लेस है, दैट इज़ वाई नो अबाउट टाटा वेरी वेल। पूरा जमशेदपुर टाटा के वैसे बहुत फेमस है, काफ़ी अच्छा शहर है, जरूर विजिट करना, 2-4 जगह नाम बता दूंगा, लाइक जुबली पार्क जरूर जाओ, पेट भी फ्री भी घूम के आओ, मौज लो, ठीक है। और भी जगह है बट वो रहने दो, टॉपिक पर आते हैं वापस, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया आपको कितना पैसा एक्चुअली हाथ में जाता है। तो 10 लाख नाम का होता है, हाथ में कितना आता है 4-5 लाख, वो भी टैक्स पैक्स और भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगते हैं। यूएस का मुझे पता नहीं, इंडिया का मैंने आपको बता दिया। तो इंडिया अगर मान लो कि 25 लाख का सीटीसी इन हैंड कितना आएगा, 1 लाख लगभग 40,000 के आसपास इन हैंड आएगा। लेकिन आप अगर हिसाब लगाते हैं घर वाले कैसे करेंगे, हालांकि उनको पता नहीं होता है, मेरे घर वाले भी ऐसे हिसाब करते हैं, 25/2 कितना 2 लाख से पता पर मंथ, लेकिन आया कितना 1,40,000 पर मंथ आएगा। कहानी समझ में आ रहा है। लेकिन स्टिल 1,40,000 इज़ नॉट बैड एज ए स्टार्टर, मतलब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, राइट, एज ए फ्रेशर काफ़ी अच्छा है 1,40,000। लोग 10 हज़ार के सैलरी के लिए घूमते हैं यार, इतना मेहनत करते हैं, तो 1,40,000 आपको मिल रहा है। लेकिन ये आपको पता, बहुत सारे को पता नहीं होता है, मैंने इसलिए बता दिया, ये रियलिटी है, राइट। अच्छा, अब गाइस 2 और टॉपिक हमारे पास बचता है, राइट। क्या सारे डिपार्टमेंट में सेम तरह का प्लेसमेंट होता है, और एक एवरेज पैकेज की बात करेंगे। देखिए नहीं, सारे डिपार्टमेंट में सेम तरह का प्लेसमेंट नहीं होता है किसी भी कॉलेज में, फिर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। किसी में मैकेनिकल में थोड़ा ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, किसी में सिविल में थोड़ा ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, अगर आप एवरेज में निकालोगे आईआईटीज़ का, एनआईटीज़ का प्लेसमेंट, अगर एवरेज पैकेज बोलोगे तो सबसे अच्छा प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का ही होता है। उसमें आपका आईटी आ गया, उसमें आपका ईसी, मतलब जो भी आईटी में जाएंगे उनका अच्छा सैलरी होगा, राइट। एक्सेप्शनल हर जगह है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। आईटी डिपार्टमेंट के एवरेज पैकेज अगर टॉप आईआईटीज़ की बात करेंगे 15 लाख से 20 लाख के बीच में होगा एवरेज पैकेज, 15 लाख के आसपास तो होगा, राइट। अगर आप एनआईटी की बात करोगे 10 लाख के आसपास होगा आईटी डिपार्टमेंट का, मतलब जो कंप्यूटर फील्ड में जॉब करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब करने जा रहे हैं, ये तो आप दिमाग में डाल लो। इसलिए सॉफ्टवेयर की डिमांड इतना है, और सॉफ्टवेयर वाले इतना पैसा क्यों देते हैं आपको, बिकॉज वो उतना पैसे कमाते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट वाले इतना पैसा क्यों दे नहीं पाते, बिकॉज इतना वो कमा नहीं पाते हैं। भाई कमाएगा तब तो आपको देगा, कमाएगा नहीं कहाँ से देगा यार। नौकरी मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत सारे बोलते नहीं आप लोग, मैं समझा देता हूँ। आप रियलिटी पता होना चाहिए। आप मान लो किसी के लिए काम कर रहे हो भैया, आप उसको पैसे कमा के दे रहे हो, जितना आप कमा के दे रहे हो उसका कुछ परसेंटेज वो आपको कमा देता है, राइट। कितना परसेंटेज, अगर सच्चाई सुनना चाहते हो 15%, 10 से 15%। 100 रुपया कमा के देते हो, 15 रुपया आपको मिलता है, कंपनी आपको देती है। तो लोग बहुत सारे बोलते हैं सर हम खुद की कंपनी खोल लें, खोल सकते हो, लेकिन कंपनी खोलने के लिए काफ़ी नॉलेज चाहिए था, काफ़ी एक्सपेंस चाहिए होता है। नहीं तो आप सुनते हुए काफ़ी सारे कंपनी शट डाउन होते हैं ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। काफ़ी कुछ रिसोर्स चाहिए होता है, काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर चाहिए होता है। बट हाँ, मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ, यू मस्ट गो फॉर क्रिएटिंग योर ओन कंपनी। अगर चाहते हैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है, डेफिनेटली आप जा सकते हैं, राइट। नाउ एज कमिंग टू द टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जो आईआईटीज़ के डिपार्टमेंट होते हैं, राइट, हर डिपार्टमेंट का सेम प्लेसमेंट तो नहीं होता है, बट डिपार्टमेंट वाइज क्या होता है, फ्यूचर काफ़ी शानदार होता है, राइट। अब मान लो कोई आईटी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर फील्ड से गया है, 10 साल नौकरी करा, तो वो सैलरी 4 लाख 5 लाख तक जा सकते हैं अगर अच्छी कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है तो। अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में है तो उसका सैलरी अराउंड 1 लाख 1.5 लाख तक जाएगा, मैक्सिमम 2 लाख लगा लो, उसके बाद जाना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन से होते हैं आपके, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अमेजन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एडोबी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इनका खुद का प्रोडक्ट है। सर्विस बेस्ड मतलब टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, यूपीरो, ये क्या है आपका सर्विस बेस्ड कंपनी है। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इतना पैसा कमाती है तभी कंपनी आपको पैसा देती है। काम भी करना पड़ता है डेफिनेटली, कोडिंग अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी मच यू नो वेरी मच ट्रूथ रिगार्डिंग दिस, राइट। नाउ हम बात करेंगे इसके बारे में, जो लास्ट टॉपिक बात कर रहा था कि जो डिपार्टमेंट के फ्यूचर कैसे होता है, तो पैसे की बात कर रहा। देखो, अगर आप बात करेंगे, कुछ कॉलेज बता देता हूँ, लाइक अगर मैं एनआईटी जमशेदपुर की बात करता हूँ, वहाँ पर मैकेनिकल का प्लेसमेंट ठीक ठाक है, बिकॉज वहाँ पर टाटा स्टील है, टाटा ऑटोमोबाइल है। सिविल का प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है, मुझे कैसे पता लगा, बिकॉज वहाँ मैं उस कॉलेज का रिव्यू कर रखा हूँ उस बंदे से जो उस कॉलेज से पढ़ा है। सो उससे आपको रियलिटी पता लगता है, यू कम टू नो रियलिटी अबाउट दैट कॉलेज, राइट। तो इससे मैं क्या बताना कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो ट्राई करूँगा हर कॉलेज का रिव्यू डालने के लिए, ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ कुछ कॉलेज का, मैं ट्राई करूँगा हर कॉलेज का रिव्यू डालने के लिए, इतना आईआईटीज़ एनआईटीज़ इंडिया में है। तो मेरा सजेशन क्या है, आप एडमिशन लेने से पहले आप खुद पता करो कि भाई उस कॉलेज का क्या स्टेटस है, राइट, कितना उसका प्लेसमेंट है, कौन से ब्रांच में प्लेसमेंट है, और आप कौन से ब्रांच में एडमिशन लेने जा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ताकि आपको पता लग जाए कि मेरा 4 साल बाद मुझे करना क्या है, राइट। बिकॉज आपने काफ़ी मेहनत किया होगा तभी आप आईआईटी एनआईटी में एडमिशन मिल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, टोटली गेट इट। लेकिन आप इतने मेहनत करने के बावजूद अगर मान लो आपका फ्यूचर डामाडोल हो जाए, आपको पता लगा सेकंड या थर्ड में जाके भाई यहाँ पर प्लेसमेंट तो होता नहीं इतना अच्छा मेरे ब्रांच का, मैं क्या करूँ अब,
तो आपको बहुत ख़राब लगेगा। दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियोज़। माई मेन मोटो इज़ टू अवेयर यू सो दैट यू विल चूज़ राइट ब्रांच, राइट, सो दैट यू कैन हैव बेटर फ्यूचर। दो जो मिस्टेक बच्चे कर चुके हैं मेरे टाइम में और उसके बीच में मैं चाहता हूँ ये जो गैप है वो ब्रीच हो पाए, राइट। लास्ट ईयर मेरे वीडियोस लगभग जो बच्चे देखे टोटल 3 से 4 लाख बच्चे देखे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे तो टोटल व्यूज़ लास्ट ईयर मेरा गया था लगभग 1 करोड़ के आसपास, राइट। जो इंजीनियरिंग कॉलेज के रिलेटेड इतना इन्फॉर्मेशन था। नाउ आई होप सो दिस ईयर ऑल्सो आई वांट टू अवेयर ऑल द स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेने जा रहे हैं। रही बात अगर मान लो किसी भी डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है आप जा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट और अट्रैक्शन में डिफरेंस है, इसको समझना। इंटरेस्ट कैसे पता लगता है? काम करके। अट्रैक्शन देख के अच्छा लगता है, लाइक सोलर पैनल बैठा हूँ मेरे को अच्छा लग रहा है जी, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ना अच्छा लग रहा है, इट इज़ एट काइंड ऑफ अट्रैक्शन। इंटरेस्ट पता लगता है काम कर रही हूँ कि मैं सोलर पैनल जोड़ रहा हूँ और एक कनेक्शन कर रहा हूँ, उसके बाद इसको कुछ इसमें मतलब कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें कर रहा हूँ, तो उससे पता लगता है कि भाई हाँ ये मेरा इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है करते हुए, मैं फील एन्जॉय कर रहा हूँ करते हुए काम। दैट इज़ योर रियल इंटरेस्ट। 90% मतलब हर्ष ट्रूथ क्या है, 90% लोगों को रियल इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं है। बूढ़े होते हैं तभी पता लगता नहीं है, बिकॉज वो ना उसके से एक लॉजिक है, मैंने इतना सोचा है। वो क्या है, वो ट्राई नहीं करते हैं डिफरेंट चीज़ें, थोड़े से डिमोटिवेटेड होते हैं वो अंदर से। प्रॉब्लम इज़ दैट, देखो आप ना रियलिटी समझो, हमेशा रियलिटी के साथ जुड़ के रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात क्या है, रियलिटी से जुड़ना मतलब ये नहीं है कि भाई डिमोटिवेट होना। अगर मान लो सच्चाई पता होना चाहिए आपको, राइट। अब मान लो ऐसी जगह पर मैं जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधकार है, बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं ये मत सोचूं, मोटिवेशन किसी ना लूँ कि भाई कुछ नहीं होता, फिर आपको दिक्कत आएगा। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम से बच के रहना है, राइट। समझ रहे हो? जंगल में जा रहा हूँ तो भाई कुछ भी जानवर आ सकते हैं, आप किसी से कोई बोल देगा आपको मोटिवेट कर, अरे कुछ नहीं होता जंगल में, कुछ नहीं रहते, ऐसा तो ना होता है। सांप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, गिद्धड़ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जानवर आ सकता है, बोलना मुश्किल है, राइट। तो आप अगर पहले से आपको पता लग जाएगा, आप थोड़ा अवेयर हो जाओगे कि हाँ आप बेटर डिसीजन ले पाओगे अपने लाइफ में। दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। 1 करोड़ का रियलिटी क्या है, राइट। दूसरा डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट बता दिया मैंने, और मैं थोड़ा प्लेसमेंट बता देता हूँ कोर ब्रांचेस का। देखो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का, इनके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का ना थोड़ा अलग अलग होता है, हर कॉलेज का थोड़ा अलग है। अगर आईआईटी की बात, टॉप आईआईटीज़ में प्लेसमेंट होने का चांसेस है 80 to 90%। एनआईटी में कुछ जो टॉप एनआईटीज़ हैं उनमें कभी कभी किसी इलेक्ट्रिकल का कहीं हो गया, कहीं मैकेनिकल का अच्छा हो रहा है, कहीं सिविल का अच्छा हो रहा है, फिक्स नहीं है। तो अगेन वही, बिफोर एडमिशन टेक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, चाहे आप एनआईटी में ले रहे हैं चाहे आईआईटी में ले रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर नया आईआईटी वर्सेस पुराना एनआईटी, गो फॉर ओल्ड एनआईटीज़, राइट। दैट वुड बी मच बेटर, बिकॉज उनका ऑलरेडी सब कुछ वेल एस्टेब्लिश है, तो ये आपके लिए काम कर रहेगा, राइट। और एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में फ़र्क तो है डेफिनेटली, बट पुराना एनआईटीज़ में पहले से सिस्टम बना हुआ है, पहले से ही उनका प्लेसमेंट सेल स्ट्रांग होगा, पहले ही उनका जो कंपनीज़ के एचआर है उनके साथ कॉन्टैक्ट अच्छा खासा होगा, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिल जाएगा प्लेसमेंट मिलने में। और फर्स्ट ईयर से ही, ये पहले दिन से ही आप अपने बारे में प्लान बनाओ 1 साल तक कि मुझे लाइफ में करना क्या है। और दोस्त, आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, आई विल डेफिनेटली अर्ज यू थिंक अबाउट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, बिकॉज एक ही चीज़ मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर ऑब्जर्विंग, आफ्टर टॉकिंग टू सो मेनी पीपल दोज आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, इन अमेजन, उसके बाद अभी शायद गूगल से वाले से बात करेंगे, एक बार बात करा गूगल वालों से जो फेसबुक यूट्यूब में काम करते हैं, जिन्होंने मेरे को यूट्यूब में काफ़ी बार बुलाया है उनकी कॉन्फ्रेंसेस में। सो आई वेंट देयर, आई टॉक टू देम, मुझे अच्छा लगा बात करके। तो सबसे बात देखा कि हाँ अगर आप कुछ करना चाहते हो बड़ा, देन देयर इज़ ओनली वन वे, दैट इज़ बिजनेस। और बिजनेस खाली बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस को टेक के साथ जोड़ना है, टेक्नोलॉजिकल बिजनेस करना है, राइट। मतलब आप चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस क्यों ना कर रहे हैं, उसका टेक्नोलॉजी जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस का जो स्केल है काफ़ी बड़ा हो सकता है। एंड आई होप सो यू गॉट सम अमेजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज। लाइक, शेयर, डेफिनेटली शेयर के साथ दोस्तों को शेयर कर दो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीवेयर। एंड कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक यू।